हेलो एवरीवन, आज का दिन है टिप्स ट्रिक्स और टेक्निक्स के बारे में बात करने के लिए। और आज मैं आपको ऐसी मैजिकल टेक्निक के बारे में बताने वाला हूं जिसको आप यूज करके अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी, इंग्लिश का कॉन्फिडेंस और इंग्लिश पर कमांड आप बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। राइट? विश्वास नहीं हो रहा? आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत कोशिश की होगी अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी को इंप्रूव करने के लिए। बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, बहुत सारी क्लासेस भी आपने हो सकता है अटेंड की हो, लेकिन आपने अगर इस चीज को अभी तक इन्वॉल्व नहीं किया है या इस चीज को अभी तक आपने यूज नहीं किया है तो आपकी लर्निंग का आउटपुट उतना नहीं आया होगा जितना आप चाहते हो। और ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी से आपको कह सकता हूं कि अगर आप ये सारी टेक्निक्स को अगर आपको इन्वॉल्व कर लेंगे अपनी लर्निंग में तो आई एम श्योर, मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं कि आपकी लर्निंग जो है ना वो बहुत फास्ट हो जाएगी। उसका आपका कॉन्फिडेंस जो है ना बढ़ने में आपकी बहुत हेल्प करेगा, आपकी फ्लुएंसी को बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा और आपका इंग्लिश पर कमांड को बढ़ने में भी ये बहुत हेल्प करने वाला है। राइट? कैसे करने वाला है? जादू से। नाउ जादू से सीखो इंग्लिश। अब देखिए, अब यहां पे क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या जादू से इंग्लिश सीखी जा सकती है? तो बहुत से लोग सोचेंगे अगर जादू से ही सीखनी है तो हमने इतने एफर्ट्स क्यों किए भाई? बिल्कुल जादू से सीखी जा सकती है, लेकिन ये जादू जो है ना प्रैक्टिकल जादू है। ये कोई मतलब हाइपोथेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल तरीके का जादू है जिससे लोगों ने अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव किया है, जिससे लोगों ने अपनी लाइफ में मिरेकल्स, बड़े बड़े काम किए हैं। वो कंसेप्ट या वो सीक्रेट मैं आज आपके सामने डिस्क्लोज करने वाला हूं। तो तैयार है? चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पे कि बिल्ड अ सुपर्ब इंग्लिश स्पीकर माइंडसेट। देखिए, हम यहां पे बात करते हैं माइंडसेट के बारे में। इंग्लिश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर माइंडसेट। जैसा हमारे थॉट्स होते हैं, जैसे हमारे बिलीफ्स होते हैं, वैसा ही हमारा रिजल्ट होता है। तो इंग्लिश भी हमारे माइंडसेट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब उस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है। जैसे हमारा माइंडसेट होता है कि हमें लगता है कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूं, ये काम मुझसे हो जाएगा, तो वो काम हम आसानी से कर सकते हैं। एंड सेम यही कॉन्सेप्ट हमारे इंग्लिश की लर्निंग में भी अप्लाई होता है कि आपको क्या करना है, अब इंग्लिश स्पीकर माइंडसेट डेवलप करना है। हमें ये मानना है कि हम एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर हैं और अच्छे इंग्लिश स्पीकर और बेहतर इंग्लिश स्पीकर हम बनने वाले हैं। जब ये माइंडसेट हमारा अंदर डेवलप होता है ना तो हमारी लर्निंग जो है वो बहुत फास्ट होती है। अब ये माइंडसेट डेवलप कैसे होता है, माइंडसेट किस तरह से बनता है? तो यहां पर हमने बात करी थी प्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, जो हमने पिछले इसमें बात करी कि प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। माइंड जो है वो दो तरीके के होते हैं, कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो अवेयर होकर हम यूज करते हैं उसको हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, और सबकॉन्शियस होता है जो 24/7 काम कर रहा होता है। देखिए, अभी आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं ना, तो आपका कॉन्शियस माइंड अभी काम कर रहा है क्योंकि आप अवेयर होकर मुझसे सुन रहे हैं। आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप अवेयर होकर इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जिसको हम अवचेतन मन बोलते हैं, ये 24/7 काम करता है। मतलब जब आप जग रहे हो तब तो काम करता है, लेकिन जब आप सो रहे होते हो तभी भी ये काम कर रहा होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड, और जब कोई चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, मतलब इतना डीप चली जाती है, तो फिर चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। तो इंग्लिश को भी अगर हम हमारे सबकॉन्शियस तक लेके जाते हैं तो हमारे लिए इंग्लिश सीखना, आज जो इतना बड़ा काम हमें लगता है या इतनी सब कोशिश करने के बाद भी आपको लगता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो बहुत नहीं हो पा रहा है, पता नहीं होगा नहीं होगा, ये सारे डाउट्स अगर आपके अंदर बने हुए हैं तो आज के बाद ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो हमें एक इंग्लिश स्पीकर माइंडसेट डेवलप करना है। किस तरह से करना है ये हम आगे बात करते हैं अभी, कि मोस्ट पीपल थिंक इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट। आप भी ऐसा सोचते हो क्या कि यार बहुत कोशिश कर ली, बहुत रजिस्टर्स भर लिए, बहुत बुक्स पढ़ ली, बहुत वीडियोस देख लिए, सब कुछ कर लिया, पर इंग्लिश तो बोलना बहुत मुश्किल है। समझ में तो आती है, लिख भी लेते हैं, लेकिन बोलने की जब बारी आती है तो बहुत मुश्किल होती है भाई। तो मुझसे इंग्लिश नहीं होगी भाई, ये हमारा माइंडसेट बन जाता है। इंग्लिश बोलते टाइम डर लगता है, कुछ गलत बोल दिया तो सामने वाला क्या सोचेगा, इंसल्ट हो गई तो, राइट? तो छोड़ो यार, क्या बोल रहा है। मैं इंग्लिश ट्रांसलेट करता हूं पर फिर भी गलती हो जाती है। तो ये सब काम आप करते हो, ये हमारा क्या बना हुआ है, माइंडसेट बना हुआ है। ये माइंडसेट आपका भी करंट में है, प्रेजेंट में आपका ये माइंडसेट बना हुआ है कि यार बहुत कोशिश कर ली, बहुत कोशिश करता हूं पर नहीं हो पाता है, नहीं बोल पाते हैं, सब कुछ कर लिया, क्लास अटेंड कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन नहीं हो पाता है। तो ये हमारा भी माइंडसेट बना हुआ है कि इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, इंग्लिश इज अ मैजिक। ये मैजिक है, ये जादू है। अब ये जादू कैसे काम करता है और ये जादू आपकी लाइफ में कैसे मिरेकल करने वाला है, यही बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। राइट? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले, इफ यू अंडरस्टैंड दिस मैजिक यू कैन स्पीक इंग्लिश। और अगर आप इस मैजिक को समझ लोगे ना तो आप बिना किसी स्ट्रेस के, मतलब बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी तनाव के, विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर के, और विदाउट ट्रांसलेटिंग, बिना ट्रांसलेट किए आप फ्लॉलेस
फ्लॉलेस इंग्लिश बोल पाएंगे, यानी कि आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे। कैसे बनेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ऑल यू नीड इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपको जो चाहिए ना वो क्या चाहिए, इस सबकॉन्शियस माइंड का पावर चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की मैं बात कर रहा हूं, कॉन्शियस माइंड जब हम अवेयर होके किसी काम को सुनते हैं या किसी काम को करते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, लेकिन सबकॉन्शियस मैंने बताया 24/7 काम करता है। जब आप सो रहे होते हो तभी भी आपका सबकॉन्शियस काम कर रहा होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सबकॉन्शियस माइंड 90% ज्यादा पावरफुल होता है कॉन्शियस माइंड से। यानी कि कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% काम करता है तो सबकॉन्शियस 90% काम करता है। तो जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग होते हैं, जितने भी बड़े बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं, इनोवेटिव लोग जो होते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, वो सब उनके सबकॉन्शियस की पावर को यूज करके ही इतने उस पॉइंट तक, सक्सेस के पॉइंट तक पहुंच पाते हैं। तो आई एम श्योर कि अगर आपको भी लाइफ में सक्सेसफुल होना है या आपको लाइफ में इंग्लिश में एक्सपर्टाइज होना है, इंग्लिश में फ्लुएंसी चाहिए, तो आपको इस सबकॉन्शियस की पावर को यूज करना आना चाहिए। कैसे करना है, क्या करना है, ये हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन आप देखिए, अब आप बोलेंगे सबकॉन्शियस कैसे काम करता है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं कि लेट्स से कि आपको सुबह जल्दी उठ के कहीं जाना है, आपको नॉर्मली 4 बजे की ट्रेन पकड़नी है आपको, तो आपको 3 बजे उठना पड़ेगा। तो आपको 3 बजे उठने के लिए आपने अलार्म सेट कर दिया। अब जनरली आप नॉर्मली 6 और 7 o'clock पे आप उठते हो मॉर्निंग में, लेकिन उस दिन आपने 3 बजे का अलार्म सेट कर दिया। तो बहुत सी बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आपको उठना होता है तो अलार्म बजने से पहले आपकी नींद खुल जाती है। खुलती है या नहीं खुलती है? कौन उठाता है आपको? अलार्म ने नहीं उठाया, आप खुद अपने आप उठे। तो किसने उठाया आपको? आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उठाया, क्योंकि वो काम कर रहा था। आपने सेट कर दिया सबकॉन्शियस माइंड में कि यार मुझे जो है 3 बजे उठना है क्योंकि मुझे 4 बजे की ट्रेन पकड़नी है। तो सबकॉन्शियस ने इंश्योर किया कि आपके 3 बजे से पहले वो आपको उठा दे। इतना ओबीडेंट होता है ये, इतना जबरदस्त काम करता है ये, 24/7 काम करता है। और एग्जांपल बताता हूं, जैसे आप लोग जनरली जब हम ड्राइविंग करते हैं, आप गाड़ी ड्राइव करते हो, स्कूटर करते हो, कार ड्राइव करते हो, तो जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती, लेकिन हमारी ड्राइविंग जो है परफेक्ट हो रही होती है। जहाँ पे ब्रेक लगाना है वहाँ ब्रेक, जहाँ पे एक्सेलरेट करना है वहाँ पे एक्सेलरेट, जहाँ पे गियर चेंज करना है वहाँ पे गियर चेंज हो रहा है, जहाँ पे टर्न करना है, हॉर्न बजाना है, सब कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक तरीके से हो रही होती है। कैसे होती है ये कौन कर रहा होता है? क्योंकि माइंड तो कुछ और सोच रहा है, हमारे थॉट्स तो कुछ और चल रहे हैं कि यार वहां ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, ये क्या, लेकिन गाड़ी अपने आप से प्रॉपर तरीके से घूम रही है, टर्न कर रही है, सब कुछ अपने आप से हो रहा है। कैसे हो रहा है? ये सबकॉन्शियस माइंड आपका गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे आप ब्रीदिंग कर रहे हो, आप ब्रीदिंग कर रहे हो, आप सांस ले रहे हो, आप पलके झपका रहे हो, अंदर का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, ये सब आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो। ये सारी जो प्रोसेस, यानी कि सारी जो मशीनरी हमारी बॉडी की चल रही है, ये सारा सबकॉन्शियस रेगुलेट कर रहा है, राइट। सो दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये तो बॉडी की चलो बात हो गई, अदरवाइज आपकी लाइफ में जो भी क्रिएटिव, जितने भी बड़े बड़े काम होते हैं ना, उसमें सब में अगर आपको वाकई में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं तो आपको सबकॉन्शियस की पावर को यूज करना ही पड़ेगा। इंग्लिश सीखने के लिए भी हमें सबकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, या सबकॉन्शियस माइंड को हमें यूज करना पड़ेगा। किस तरह से करना है आगे हम बात करते हैं, देखिए आपकी। सो लेट्स बिगिन दिस मैजिकल इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी। तैयार हैं आप? चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम यहाँ पे। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। योर सबकॉन्शियस माइंड इज द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ। मैंने बताया ना, ये आपकी लाइफ का जादूगर है। जादूगर इसलिए है क्योंकि ये ऐसे ऐसे रिजल्ट्स लाके देगा जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, जिसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो इट्स लाइक ए मैजिशियन ऑफ योर लाइफ। ये आपकी लाइफ का एक मैजिशियन बन रहा है। वॉट एवर यू रिपीटेडली टेल टू योर माइंड, एवरी थॉट, एवरी बिलीफ, योर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स इट। यानी कि जैसा जो भी कुछ आप रिपीटेडली बताते हो अपने माइंड को, कोई भी चीज को अगर आप बार बार आप करते हो, तो धीरे 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 वो सारी चीजें हमारे कहाँ जाती है? सबकॉन्शियस में जाती है। जैसे मैंने बताया ना, हम लोग ड्राइविंग करते हुए कितने सालों का एक्सपीरियंस हो गया है कि अब ड्राइविंग अपने आप होती है। आप कुछ भी काम कर रहे होते हो, आपने देखा बहुत से लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, तो उनकी टाइपिंग इतनी फक्स होती है कि वो आपसे बात कर रहे होते हैं लेकिन उनका जो है हाथ चल रहे होते हैं, क्योंकि वो उनके सबकॉन्शियस में चला गया। उन्होंने उसको इतना रिपीटेडली प्रैक्टिस किया, इतना रिपीटेडली उस चीज को किया कि वो उनके सबकॉन्शियस में चला गया है। तो whenever you repeatedly tell your mind every thought, every belief, your subconscious mind accepts it। यानी कि हर थॉट को, हर बिलीफ को वो सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है जब हम किसी चीज को रिपीटेडली करते हैं। तो योर सबकॉन्शियस नेवर आर्ग्यूज। और ये इतना ओबीडियंट होता है ना, ये कोई बहस नहीं करता है, कोई लॉजिक नहीं लगाता है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है।
कॉन्शियस माइंड जो होता है ना वो लॉजिक लगाता है। जैसे कोई भी आदमी अगर आपसे कुछ बोल रहा है ना कि यार ये जो है ना दिन नहीं हो रहा अभी रात हो रही है, तो आप बोलेंगे अरे यार कैसी बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हो, उजाला हो रहा है, दिन हो रहा है, सब कुछ पता है सब कुछ, तो ना ये लॉजिक लगाता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को बोला कि ये दिन है तो मान लेगा दिन है, ये रात है वो मान लेगा रात है। ये बहुत ओबिडेंट होता है, ये कोई लॉजिक कोई क्वेश्चन खड़े नहीं करता है। नाउ द थिंग इज इट नेवर क्वेश्चंस, इट सिंपली एक्सेप्ट्स। ये कभी आर्ग्यू नहीं करता है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो ये सबसे ज्यादा ओबिडेंट होता है। तो अगर आप इसको नेगेटिव चीजें दोगे तो ये नेगेटिव भी मान लेगा, अगर आप इसको पॉजिटिव चीजें दोगे तो ये पॉजिटिव भी मान लेगा। आपने देखा है बहुत से लोगों को कि जो लोग सिगरेट पीते हैं, आपको क्या लगता है उनको पता नहीं है कि सिगरेट पीना मतलब हार्मफुल होता है? कॉन्शियसली उनको पता है, कॉन्शियस माइंड को ये पता है कि सिगरेट पीना हार्मफुल है, लेकिन वो इतना सबकॉन्शियस में उनके जा चुका है कि बिना सिगरेट पिए वो रह नहीं पाते। मतलब उनको मालूम है कि हमें नुकसान कर रहा है, पर फिर भी उस चीज को वो कर रहे होते हैं क्योंकि वो सबकॉन्शियस में चला गया है उनके। गॉट इट? तो ये पावर होता है। तो नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, और अगर इसको आप पॉजिटिव यानी कि इंग्लिश सीखने के लिए अगर आप इसको लगा दोगे तो ये आपको ऐसे ऐसे रिजल्ट लाके देगा ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि आप कितने अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सकते हो। राइट? सो गिव योर सबकॉन्शियस द मैसेज यू वांट टू बिकम योर रियलिटी, यानी कि अब आप सबकॉन्शियस को वो मैसेज दीजिए जो आप अपनी रियलिटी में जो आप बनना चाहते हो, जो चीज आप अचीव करना चाहते हो, जो चीज आप हासिल करना चाहते हो, वो मैसेजेस आप उसको दीजिए कि मैं एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना चाहता हूं। किस तरह से वो मैसेज देना है, क्या एफर्मेशंस आपको देने हैं, वो सारी बातें हम आज यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं। बस आपको ये समझना है कि अब आपको अपने सबकॉन्शियस को यूज करके आपकी लाइफ के चेंजेस लेके आने हैं। तैयार है लाने के लिए चेंजेस? चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, ये सिर्फ आपका 10% काम कर रहा है। यहां पे कितना कर रहा है? ओनली 10%। ये जो बाहर दिख रहा होता है आइसबर्ग, आपने देखा कभी भी आइसबर्ग? जो टाइटैनिक था ना वो आइसबर्ग से टकराया था, बाहर इतना सा ही नजर आ रहा था, लेकिन नीचे जो था ना पानी के अंदर वो बहुत बड़ा आइस था। तो यानी कि जो बाहर हमें दिख रहा होता है ये हमारा कॉन्शियस माइंड है जो सिर्फ 10% काम करता है हमारा, और ये जो सबकॉन्शियस है हमारा, ये हमारा दिस इज अराउंड 90%, यानी कि 90% ज्यादा पावरफुल होता है। तो हमें सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना है। राइट? ठीक है, चलिए नाउ व्हाट शुड यू डू नाउ? अब हमें करना क्या चाहिए? अब आपको क्या करना चाहिए? राइट? क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो रिमूव द फियर ब्लॉक्स। ये सबसे पहला काम करना है आपको कि आपको जो अपने डर है ना वो सब हटाने चाहिए कि यार मुझे तो वोकैबलरी नहीं आती है, मुझे तो ग्रामर नहीं आती है, सारे एडवांस रूल्स नहीं पता हैं, मुझे तो यार कॉन्फिडेंस भी नहीं है, लोगों के सामने बोलता हूँ तो बहुत हेजिटेशन होती है, ये होता। ये सारे जो फियर ब्लॉक्स है ना अपने, ये हमें हटाने हैं सबसे पहले। तो ये सब हमें खत्म करने हैं, क्योंकि जब तक आप ये फियर ब्लॉक्स अपने अंदर डाल के रखोगे ना तब तक ये सबकॉन्शियस जो है ना वो काम ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो आपको करना है कि यार ठीक है नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आती ग्रामर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें ये डर जो बैठाना रखा है ना मैंने कि यार नहीं आती तो कैसे होगा, मैं तो बोल ही नहीं पाया था पिछली बार भी, उस दिन भी मैंने इंग्लिश बोलने की कोशिश करी लेकिन मुझसे नहीं हो पाया, मेरे को तो ग्रामर के सेंटेंस ही नहीं बना, मुझसे ग्रामर नहीं बना, वोकैबलरी का वर्ड ही याद नहीं आया, मुझे तो पसीने आ गए, ये हो गया। ये सारे जो डर है ना, ये सारे डर हमें सबसे पहले तो खत्म करने। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना कि आपको ये सारे फियर ब्लॉक्स जो है ना वो हटाने। सेकंड है रिपीटिशन, द रियल जादू फॉर्मूला। यस, अब हमें रिपीटिशन करना है। देखिए किसी भी चीज को बार 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 जब हम करते हैं ना तो वो हमारे कहाँ चला जाता है? सबकॉन्शियस में चला जाता है। तो हमें इंग्लिश को भी हम रिपीटिशन करना है। रिपीटिशन का मतलब होता है कि हमें वो सारी चीजें यूज करनी है, वो सारे सेंसर्स यूज करने हैं जिससे कि हम इंग्लिश में फ्लुएंसी अचीव कर पाए। रिपीटिशन का मतलब होता है उस चीज को एक्सपीरियंस करना। जैसे मैंने आपको बताया टाइपिंग करने के लोगों की स्पीड इतनी होती है कि वो देख कहीं और रहते हैं, टाइपिंग यहाँ पे चल रहा होता है। या हम जब स्कूटर ड्राइव करते हैं या कार ड्राइव करते हैं तो भी हमारा इजीली हम ये सारी चीजें कर पाते हैं। तो वो जो एक्सपर्टाइज है आपकी, वो एक्सपर्टाइज आती है आपके रिपीटिशन से। तो रिपीटिशन द रियल जादू फॉर्मूला, क्योंकि यही जो है आपके सबकॉन्शियस में जाता है और वहीं से आपके मिरेकल्स होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें रिपीटिशन को करना है। नेक्स्ट इज विजुअलाइजेशन, सी द एंड रिजल्ट्स। अब आपको ये विजुअलाइज करना है कि नाउ यू आर अ वेरी गुड स्पीकर। आप जो है एक अच्छे स्पीकर हो, आप एक अच्छी इंग्लिश बोलते हो, और आप जब इंग्लिश बोलते हो ना तो लोग आपको बहुत ध्यान से सुनते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपका लैंग्वेज पे कमांड बहुत अच्छा है। ये आपको विजुअलाइज करना है। एंड द एंड रिजल्ट्स, एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी सिचुएशन ले लीजिए, जैसे सपोज आप इंटरव्यू के लिए गए, आपने वहां पर इंग्लिश में
बहुत अच्छे से क्वेश्चंस के जवाब दिए, बहुत कॉन्फिडेंटली मुस्कुराते हुए आपने हर क्वेश्चन का बहुत ही परफेक्ट आंसर दिया है और लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपके साथ इंटरव्यूअर्स ने हैंडशेक किया है और कंग्रेचुलेशंस किया है एंड लेट्स डिस्कस अबाउट योर सैलरी, और वो कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, आप उनसे हाथ मिला के बहुत कॉन्फिडेंटली बाहर आ रहे हो। ये विजुअलाइज करना है आपको कि एंड रिजल्ट क्या रहा, कि आपने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। लेट्स से कि आपको कहीं सोशल गैदरिंग में कहीं बोलना था, आप वहां पे गए स्टेज पे, आपने बहुत अच्छे से बोला, आपको लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया और सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। ये चीज, ये एंड रिजल्ट्स को आपको विजुअलाइज करना है। तो जब आप ये विजुअलाइज करते हो ना, तो ये धीरे 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 हमारे सबकॉन्शियस में जाना शुरू हो जाता है। विजुअलाइजेशन में क्या होता है, जब हमारे थॉट्स हमारे इमोशंस के साथ कनेक्ट होते हैं, क्या बोल रहा हूं, थॉट्स और इमोशंस जब हमारे साथ मिलते हैं ना, तो चीजें जो है सीधे सबकॉन्शियस में जाती है। यानी कि जब हमारे किसी विचार में हमारे इमोशंस जुड़ जाते हैं ना, तो वहां पर वो सीधे सबकॉन्शियस में जाती है, और जब सबकॉन्शियस में गई तो रिजल्ट्स आपके आउटस्टैंडिंग होने वाले हैं। तो इमोशंस भी अगर आप ऐड कर लेंगे तो बहुत होगा। एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जनरली हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं कि यार नहीं हो पाया मेरे से, तो बहुत कोशिश करी थी पहले भी, इतनी क्लासेस कर ली है, इतने वीडियोस देख लिए, इतनी कोशिश कर ली, नहीं हो पाता यार, बहुत मुश्किल है, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, घर में कोई फैमिली में एनवायरनमेंट ही नहीं है, कोई बोलने वाला ही नहीं है, किससे बात करें, कैसे इंप्रूव करें। ये सारे नेगेटिव सेल्फ टॉक है। आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक लाने हैं, अपने बारे में पॉजिटिव सोचना है कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, यार आई एम केपेबल इनफ, मुझे आती है, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर रहा हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ, आज मैंने 10 वर्ड सीखे, आज मैंने ये सेंटेंस सीखा, आज मैंने ये किया है, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर रहा हूँ, मेरा प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव हो रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। ये आपको अपने आप से बोलना है, ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको शुरू करना है, क्योंकि ये जो सेल्फ टॉक आप करेंगे ना, ये आपके थॉट्स बनेंगे और ये थॉट्स आपके बिलीफ बनते जाएंगे, और जब ये आपका बिलीफ बनता है तो ये आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि जो हम सोचते हैं वैसे हम बनते हैं। तो जैसे आप सोच रहे हो ना, तो पॉजिटिव अगर आप सोच रहे हो तो रिजल्ट्स आपके पॉजिटिव ही आएंगे, राइट। ये इंश्योर करेगा सबकॉन्शियस माइंड। देखिए सबकॉन्शियस माइंड मैंने बताया बहुत ओबीडिएंट होता है, तो जो चीज हम इसको इनपुट देते हैं ना, वही हमें आउटपुट निकाल के देता है, राइट। जैसा रॉ मटेरियल डालोगे वैसा आपको प्रोडक्ट बना के देगा। ये फैक्ट्री की तरह काम करता है कि जैसा रॉ मटेरियल डाल रहे हो, नेगेटिव डाल रहे हो तो नेगेटिव आउटपुट, पॉजिटिव डाल रहे हो तो पॉजिटिव आउटपुट देता है, राइट। सराउंड योर सेल्फ विद इंग्लिश। अब ये भी बहुत जरूरी है कि अपने आप को इंग्लिश से सराउंड कीजिए। अपने आप को इंग्लिश मतलब अपने आप को उसके टच में रखिए। मैंने बताया ना, रिपीटिशन करना है तो अपने आप को उसके टच में रखिए। यानी कि आप इंग्लिश के प्रोग्राम्स देखिए, इंग्लिश के पॉडकास्ट सुनिए, या इंग्लिश की किताबें पढ़िए, और आप सब कुछ इंग्लिश में कीजिए। अपना मोबाइल को जो है सब कुछ इंग्लिश में कीजिए। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से आप इंग्लिश में बात कीजिए। हो सकता है गलतियां हो हमारी शुरू शुरू में, लेकिन आप अपने आप को इंग्लिश से सराउंड कीजिए। ये पांचों चीजें जब आप करेंगे ना, अपने फियर ब्लॉक्स हटा दीजिए, आप रिपीटिशन करना शुरू कर दीजिए, विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना शुरू कीजिए, और अपने आप को इंग्लिश के टच में रखिए। हर चीज को इंग्लिश में कीजिए, हर चीज को इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए। सी, दिस इज व्हाट वी कॉल द प्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, कि जब हम सब चीजें इंग्लिश में करना शुरू करते हैं तो हमारा ब्रेन जो है इंग्लिश में सोचना, काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि हम इनपुट जो है ना इतना ज्यादा दे रहे हैं उसको इंग्लिश में, तो वो रिजल्ट भी हमें इंग्लिश में निकाल के, यानी कि आउटपुट भी हमें निकाल के देगा। क्योंकि जब तक हम कुछ डालेंगे नहीं, रिजल्ट कैसे देगा, वो निकाल के कैसे देगा। तो हमें इनपुट यानी कि प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। गॉट इट। तो ये 5 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अब रोल ऑफ बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम का रोल कैसे काम करता है, जैसे मैंने बताया, थॉट्स जो होते हैं वो आपके बिलीफ बन जाते हैं, और बिलीफ ही आपका बेसिकली रिजल्ट होता है, वही आपका आउटकम होता है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। देखिए, जंगल में हाथी जो है बहुत मस्त मौला होकर घूम रहे होते हैं। तो एक छोटा सा बच्चा होता है हाथी का, बिल्कुल प्यारा सा छोटा सा बच्चा होता है। तो एक बार महावत क्या करता है, उस हाथी के बच्चे को, जो दिन भर जंगल में घूमता रहता था मस्त, उसको उठा के अपने घर ले आता है और लाके एक बहुत ही मोटी लोहे की चेन से उसको बांध के रख देता है। अब वो हाथी का छोटा सा बच्चा जो है उस लोहे की चेन को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो चेन को तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि वो इतना ताकतवर नहीं होता है। रोज कोशिश करता है, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, लगातार कोशिश करता है, लेकिन वो उस चेन को तोड़ नहीं पाता है। अब धीरे धीरे समय बीतता है, हाथी जो है विशाल हो जाता है, अपनी पूरी जवानी पे आ जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। अब उस महावत ने उस हाथी को एक पतली सी डोरी से एक खूंटे पे सिर्फ अटका रखा है, पतली सी डोरी से खूंटे पे अटका रखा है, लेकिन वो हाथी उस डोरी को हिलाने की कोशिश भी नहीं करता है।
आपको मालूम है क्यों नहीं करता है? जबकि वो इतना ताकतवर हो चुका है कि अगर वो हल्का सा झटका देना तो डोरी तो क्या मतलब वो खूंटा भी निकल के बाहर आ जाए, लेकिन वो अब कोशिश भी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये बिलीफ हो गया है उसको, ये उसका बिलीफ सिस्टम बन गया है कि यार पहले बहुत बार मैं ट्राई कर चुका हूं, पहले बहुत बार कोशिश कर चुका हूं, ये मेरे बस का नहीं है, तो ये काम मुझसे नहीं होगा, तो वो अब कोशिश भी नहीं करता है। जबकि वो इतना ताकतवर हो गया है कि वो आसानी से उस चीज को कर सकता है, लेकिन वो अब कोशिश भी नहीं करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी हमारा भी बिलीफ सिस्टम ऐसा ही बन जाता है कि किसी चीज को हम कोशिश करते हैं। आपने कोशिश करी इंग्लिश सीखने की, नहीं कर पाए, दोबारा किया, नहीं कर पाए, क्लास अटेंड करी, वीडियोस देखे, बुक्स पढ़ी, ये सब की, नहीं कर पाए, हम ये मान लेते हैं कि यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। और जो आप बिलीव करते हो ना, फिर वही आपका आउटकम हो जाता है। तो योर बिलीफ सिस्टम इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप ये बिलीव कर लोगे कि ये मुझसे हो जाएगा, तो आप दुनिया के बड़े बड़े काम कर सकते हो, ऐसे ऐसे काम कर सकते हो जो दुनिया ने किए नहीं है या कभी किसी को हुए ही नहीं है, आप वो सब कर सकते हो। लेकिन जब आप ये मान लेते हो कि यार बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, तो वो आपसे नहीं होगा, ये भी इंश्योर सबकॉन्शियस ही करेगा, ये भी इंश्योर करेगा। अगर आप बोलेंगे मुझे डर लग रहा है, तो सबकॉन्शियस ये इंश्योर करेगा कि आपको डर लगे। अगर आप बोलेंगे यार मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो सबकॉन्शियस ये इंश्योर करेगा कि आपसे नहीं हो। राइट? ये बिल्कुल वैसे ही करता है जैसा हम मानते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमारा बिलीफ सिस्टम होता है। इफ यू बिलीव इंग्लिश इज डिफिकल्ट, यस इट बिकम्स डिफिकल्ट। आपको लगेगा कि इंग्लिश डिफिकल्ट है तो बोले हाँ ये बिल्कुल डिफिकल्ट है, बट इफ यू बिलीव इंग्लिश इज इजी तो इट विल बिकम इजी। ये आसान लगती है। अगर आपको लगता है इंग्लिश बहुत आसान है, तो ये आसान बन जाती है। ये सबकॉन्शियस इंश्योर करेगा कि इंग्लिश जो है बहुत आसान है। ये आपको बिलीव करना पड़ेगा। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। ये बिलीफ हमें लेके आना पड़ेगा, राइट? कुछ भी चीज को करने के लिए, जैसे मैं अगर आपसे बोलूंगा कि क्या आप इस पेंसिल को तोड़ सकते हो अपने इंडेक्स फिंगर से, अब आप बोलेंगे मैंने तो कभी किया ही नहीं है यार, नहीं यार मुश्किल है यार, नहीं हो पाएगा। तो ये आपने पहले से ही मान लिया नहीं हो पाएगा, तो ये इंश्योर किया जाएगा कि यह काम आपसे नहीं हो। लेकिन आप बोलते हैं नहीं हाँ हो जाएगा यार, कर लेंगे, नहीं किया पहले कोई बात नहीं, करते हैं, और आपने किया तो वो हो जाएगा। ये हमारा बिलीफ सिस्टम इस तरह से काम करता है। तो इंग्लिश इज इजी, इट बिकम्स इजी, वो आसान हो जाती है। सो योर आउटर वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर बिलीफ, यानी कि जो आउटर वर्ल्ड होता है वो रिफ्लेक्शन होता है आपके अंदर के बिलीफ का। जो आप मानते हो, जो आप सोचते हो, वही आपके रिजल्ट्स होते हैं। इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप विश्वास कीजिए अपने आप के ऊपर, अपने आप पे भरोसा कीजिए। आप एक अच्छे स्पीकर हैं और अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। अपने आप पे भरोसा कीजिए और उस पे ये फॉर्मूलेज यूज करना शुरू कीजिए। द मैजिक रूल ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। मैं आपको वो मैजिक रूल बता रहा हूं सबकॉन्शियस माइंड के, जिसको देखकर आप कुछ भी कर सकते हो। 1% डाउट इज इक्वल टू 100% आउट। यानी कि अगर आपने 1% भी अपने ऊपर डाउट किया ना, तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, यानी कि 100% आउट। ये मैजिक रूल है। अगर आपको हल्का सा भी डाउट लगा कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, मुश्किल लग रहा है यार, कैसे हुआ था, पिछली बार भी नहीं हो पाया था, ये हल्का सा भी 0.1%, चलो 1% भी नहीं बोल रहा हूं मैं, 0.1% भी अगर आपको डाउट हुआ ना, तो रिजल्ट 100% नहीं मिलेगा आपको। यू हैव टू बी 100% श्योर। व्हेन यू बिलीव हियर इज 100%, जब आपका बिलीफ 100% है तो रिजल्ट इज ऑल्सो 100%, यानी कि रिजल्ट भी 100% आएगा। तो बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मानना पड़ेगा आपको कि जो आप काबिलियत है या जो आपकी कैपेबिलिटी है, आप उससे भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। ये बिलीफ हमें डेवलप करना पड़ेगा। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूं कि आप जितना सोचते हो, जितना मानते हो, जितना जानते हो ना, उससे कहीं बेहतर परफॉर्म कर सकते हो, उससे कहीं अच्छी इंग्लिश आप बोल सकते हो। लेकिन आप मानते ही नहीं हो कि आप इतना कर सकते हो। मैं तो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ यार, घर में कोई एनवायरमेंट ही नहीं है, कोई बात करने वाला ही नहीं है, मेरे पास तो अच्छी क्लासेस नहीं है, अच्छी बुक्स नहीं है, अच्छी चीजें नहीं है। ये सारी चीजों पर हम लोग डाउट करते रहते हैं हमेशा, और इसीलिए हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, राइट? सो व्हेन योर बिलीफ इज 100%, योर रिजल्ट इज ऑल्सो 100%. So you don't doubt on yourself. So your subconscious mind wants clarity. हमारे सबकॉन्शियस को क्या चाहिए? क्लैरिटी चाहिए, नो कंफ्यूजन कि यार होगा नहीं होगा, कोशिश करते हैं, चलो देखते हैं। ये नहीं, होगा, करना है, बस 2 महीने के अंदर मैं फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनूंगा। ये क्लैरिटी अगर आप देंगे कि मुझे तो कैसे भी करके 2 महीने में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना है, कैसे बनना है, क्या बनना है, फिर वो अपने आप से आपको आइडियाज देना शुरू कर देगा। सबकॉन्शियस अपने आप से तरीके निकालेगा, वो अपने आप से आपको सारे एफर्ट्स, सारी चीजें दे देगा जो आपको इंग्लिश को भी फ्लुएंट होने के लिए आपको चाहिए। गॉट इट? तो आपको क्लियरिटी लानी पड़ेगी अपने थॉट्स में, और वही आपको अपना बिलीफ बनाना पड़ेगा।
2 मिनट्स सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग रिचुअल्स। अब आपको क्या करना है, देखिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव कब होता है? 2 टाइम पे होता है। एक तो जब हम सोने के लिए जाते हैं और जब हम सोकर उठते हैं जस्ट उसके बाद। तो सोने से पहले और उठने के बाद, ये 2 टाइम ऐसे होते हैं जहां पर हमारा सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो अब आपको क्या करना है, एवरी डे यू हैव टू टेक अ डीप ब्रीथ फॉर 2 मिनट्स एंड रिपीट दीज अफर्मेशंस। आपको क्या करना है, सोने से पहले, जस्ट सोने से पहले अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को आपको दूर कर देना है, बंद कर देना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। सोने से जस्ट पहले और उठने के जस्ट बाद की मैं बात बता रहा हूं आपको। डीप ब्रेथ लेनी है और ये अफर्मेशंस आपको बोलने हैं। क्या बोलना है? फर्स्ट अफर्मेशन इज आई एम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, राइट? माई माइंड इजीली अंडरस्टैंड्स एंड स्पीक्स इंग्लिश। दिस इज सेकेंड अफर्मेशन। And every day my English is improving automatically. Every day my English is improving automatically. I enjoy speaking English. English is very easy and it is my strength. ये अफर्मेशंस आपको 2 बार रिपीट करने हैं, आवाज के साथ, मन में नहीं बोलना है, आवाज के साथ आपको बोलना है। ये जब आप अकेले रूम में हो तब बोलिएगा, या फिर आप कहीं पे भी हो आप इसको आवाज के साथ बोलिएगा और पूरी शिद्दत के साथ आपको इसको बोलना है कि आई एम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, माई माइंड इजीली अंडरस्टैंड्स एंड स्पीक्स इंग्लिश, every day my English is improving automatically, I enjoy speaking English and English is very easy and it is my strength. ये आपको सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ये अफर्मेशंस आपको देने, क्योंकि उस वक्त आपका सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है, यानी कि सबसे ज्यादा चीजों को एक्सेप्ट करता है और वो सीधी चीजें कहाँ जाती है, आपके सबकॉन्शियस में जाएंगी। अगर ये बात आपके सबकॉन्शियस में बैठ गई एक बार, वो आपको हेल्प करेगा इंग्लिश को सीखने में। वो सारे रिसोर्सेस, वो सारे एफर्ट्स लगा देगा कि आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाएं, आप इंग्लिश को अच्छे से बोल पाएं। ऑटोमेटिकली चीजें आपके लिए होनी शुरू हो जाएगी। मेरा यकीन मानिए, मैं पूरे दावे के साथ आपको ये कह रहा हूं कि आप ये करके देखेंगे तो आपको मिरेकुलस रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। एंड ये करने के बाद आप इमेजिन कीजिएगा, इमेजिन योरसेल्फ स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, फील इट, बिलीव इट एंड विजुअलाइज इट। इसको आपको फील करना है, बिलीव करना है और विजुअलाइज करना है। मैंने बताया ना, आपके थॉट्स में जब आपके इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो चीजें सीधे सबकॉन्शियस में जाएंगी। तो आपको इमोशंस कनेक्ट नहीं, उसको फील करना है, उसको बिलीव करना है और उसको विजुअलाइज करना है। ये अफर्मेशंस अगर आप देंगे माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू दिस विल गिव यू अ मिरेकुलस रिजल्ट्स इन योर स्पीकिंग इंग्लिश। गॉट इट? सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो वाकई में यूजफुल लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन सबको ये टेक्निक मालूम होनी चाहिए, या ये सबकॉन्शियस की पावर के बारे में पता होना चाहिए कि ये किस तरह से हमारे लिए काम करता है। So my dear friends, keep learning, keep practicing and don't forget to subscribe English Lingua। हम आपके लिए इसी तरह से अच्छा कंटेंट लेके आते रहेंगे और आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी को इंप्रूव करने में आपकी हम पूरी मदद करेंगे। तो टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे।